भक्तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल जी। तो क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप उसके पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमारा जो बच्चा है आखिर पढ़ता क्यों नहीं है। आपने उसके पढ़ाई के लिए क्या कुछ नहीं किया। आपने उसको बहुत अच्छी स्कूल में डाल रखा है, बहुत अच्छे पढ़ाई की सब सामग्री दे रहे हैं, कापी किताब बस्ता सब दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा फीस दे रहे हैं, कोचिंग ट्यूशन भी लगा रखे हैं, लेकिन आपका जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है उसका मन पढ़ाई की ओर आकर्षित हो, उसका मन पढ़ाई में लगने लगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपका घर का जो भी बच्चा है वो पढ़ने लगेगा। देखिए, हमको भी पता है कि जो बच्चे होते हैं ना, उनका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं पढ़ाई को लेके और बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। जब भी आप उनको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो वो पढ़ता नहीं है, बाकी काम तो करता है लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। अब बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान हैं कि आखिर क्या हो गया, ये पढ़ता क्यों नहीं है। तो आज मैं आपके लिए उपाय बताने वाला हूँ। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। जैसा कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है, ठीक। तो अभी पूज्य गुरुदेव की 3-4 महीने पहले कथा हुई थी, लाखों की भीड़ आई। और आपको एक चीज़ और पता होगी कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें जो भक्त होते हैं वो अपनी मनोकामना गुरुदेव तक कैसे पहुंचाते हैं, पत्र के द्वारा, है ना। वो लोग पत्र लिखते हैं गुरुदेव को और गुरुदेव के पास पत्र पहुंचता है, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव को पहुंचाते हैं। तो जब 3-4 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव के पास पत्र पहुंचे। तो बहुत सारे लोगों के पत्र जब गुरुदेव ने पढ़े, मतलब 7-8 पत्र पढ़े, तो उनमें सब यही था कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का मन पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगे। जब गुरुदेव से सवाल पूछा गया तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी मनोकामना है, जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, उसका मन 100% पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। पूज्य गुरुदेव ने जब उपाय बताया तो लोगों ने जाके उसको घर में किया और आप विश्वास नहीं करोगे, 1 से 1.5 महीने बाद कथा में फिर से आए वो लोग और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार का जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है, आखिर ऐसा कौन सा उपाय है, ये जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से आपका जो बच्चा हो पढ़ने लगेगा, तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए। चलिए हम बताते हैं उपाय कौन सा है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल में पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो 3 लाल फूल का उपाय है, ठीक ना। कहा है इसमें 3 लाल फूल का, और ये इसमें सबसे अच्छी बात इसमें कौन सी कि ये माता पिता को करना है, ठीक। अब क्या है, माता पिता जितने भी है उनको ये उपाय करना है। आपको क्या करना है, आपको लेना है क्या, आपको लेना है 3 लाल फूल और सबसे आपको करना यह है अपने घर में ही करना है, ठीक। इस उपाय को कहाँ करना है, चुपचाप अपने घर में करना है। करेंगे कैसे, शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होता है, ठीक ना। क्या होता है, जब आपके घर में पूजा पाठ होता है आपको 3 लाल फूल लेने हैं और 3 लाल फूल, अब देखिए लाल फूल गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो आपका मन है ले लीजिए। और 3 बस कहीं से मुरझाया हुआ ना हो, कहीं से कटा फटा ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और लेने के बाद आपको शाम के वक्त क्या कर देना है, शाम के वक्त माता सरस्वती को अर्पित करना है। अब देखिए, अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है या फिर और कुछ है, मतलब मूर्ति है, फोटो है, तब तो ठीक। लेकिन अगर नहीं है तो आप बाज़ार से खरीद के लाइए और ख़रीदने के बाद क्या करिए, उसको घर में स्थापना दीजिए, ठीक। स्थापना कर दिए, अब आपको क्या करना है, फूल आपको अर्पित करना है। क्या करना है, तो शाम के वक्त फूल आप अर्पित कर दीजिए और माता से उसको औषधि के रूप में मांग लीजिए कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता, ठीक। अब क्या होगा, अब आप अपने दूसरे काम में चले जाइए। अब जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए, ठीक ना, उस बार जब खाना पीना खा के सो जाए तो आपको वही फूल उठाना है और उसके माथे पे आपको फेर देना है, ठीक। क्यों, क्योंकि अब वो औषधि वाला फूल बन चुका है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के साथ साथ स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जितना भी दिमाग दूसरी चीज़ों में लगता है वहाँ से न लगते उसका दिमाग है वो पढ़ाई में लगने लगेगा, ठीक।
ये था हमारा पहला उपाय। अब हम आते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए दूसरे उपाय में आपको क्या करना है, ये उपाय में आपको अपने बच्चे से उपाय करवाना है। अब उपाय करवाएंगे कैसे, देखिए इस उपाय में आपको करना क्या है, सिंपल सा आपको लेना है 1 लोटा जल और 3 बूंद गंगा जल। क्या क्या लेना है, फिर से समझा रहा हूँ, 1 लोटा जल चाहिए और 3 बूंद गंगा जल। अब 1 लोटा जो जल है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक। किस में होना चाहिए, तांबे के लोटे में। तांबे के लोटे में जल हो गया। बहुत सारे लोग तो स्टील के लोटे में लेते हैं, जो कि गलत है। आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है, ठीक। ले लिया और उसमें आपको 3 बूंद गंगा जल मिला ले हैं और जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। आप अपने बच्चों को दे दिए और अपने बच्चों को भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर जैसे ही पहुँचेगा उसको बोलिए कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताओ। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाइए, ठीक। आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, उसको बोलना है कि तुमरुका माता का नाम लेके। कौन सा, देखिए एक माता है तुमरुका माता, तो उसको बोलिए कि तुमरुका माता का नाम लेके चुपचाप क्या कर दे, चुपचाप अर्पित कर दे कहाँ, जल कहाँ, बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे, और अपनी मनोकामना मांग ले। पूज्य गुरुदेव कहते हैं तुमरुका माता का ये उपाय उसको हमेशा पढ़ाई में अव्वल बनाएगा और जो भी नौकरी करना चाहे वो नौकरी मतलब उसको सफलता मिलेगी, ठीक। यह था दूसरा उपाय। अब हम आते हैं अपने मेन उपाय की ओर, जो कि बहुत ही खास उपाय है। अगर इसको आपने कर लिया तो फिर आपका बच्चा देखिए 100% पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। इस उपाय में आपको चाहिए एक पान का पत्ता। क्या चाहिए, केवल और केवल एक पान का पत्ता चाहिए, ठीक। पान का पत्ता आपने ले लिया। अब पान का पत्ता तो सबसे पहले एक मुरझाया हुआ ना हो, कहीं से कटा फटा ना हो, कहीं से खंडित ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक। पान के पत्ते का उसमें आपको क्या करना है, शहद का लेपन लगा लेना है। किधर साइड, आप चाहे हरे साइड, चिकने साइड, चाहे खुरदुरे साइड, किधर भी साइड आप क्या लगा लीजिए, आप और वो लगा लीजिए, लेपन कर लीजिए किसका, शहद का। अब अपने बच्चों को भेज दीजिए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं ना, उनके दिमाग में क्या आया होगा कि हमको क्या करना है, हमारे दिमाग में आया होगा कि हमको जाके बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जी नहीं, बिल्कुल भी ये नहीं करना। आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना, आपको कहाँ अर्पित करना है, माता अशोक सुंदरी की जगह पर अर्पित करवाना है। अब देखिए जिसको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जो जगह होती है कहाँ होती है, तो उनको तो ठीक, लेकिन बहुत सारे क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो शिव मंदिर की जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है, ठीक। तो आपको करना क्या है, आपको माता अशोक सुंदरी के आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा नहीं, मात्र 1 से 1.5 महीना ये उपाय करके देखिए, आपका जो बच्चा है वो निश्चित ही पढ़ाई में बहुत आगे होगा। उसका जो मन बाकी चीज़ों में लगता है वहाँ से न लग के सीधा सीधा पढ़ाई में लगेगा और आपको बिल्कुल बोलना नहीं पड़ेगा उसको पढ़ने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आज के जो मैंने 3 उपाय बताएं आपको सारे के सारे उपाय समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छा लगा हो तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।